हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो आज हम अपना लास्ट लेक्चर फंडामेंटल्स का, उसमें अपने क्या क्या देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक बचा है आपका रेटिंग्स और स्पेसिफिकेशन। मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें इनकैंडेसेंट बल्ब्स के जो क्वेश्चंस आते हैं रेटिंग्स वाले, वो सारे कवर करेंगे अपने। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप लोगों का। साथ में उससे पहले अपने एक छोटा सा और टॉपिक है ना, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने डीसी सर्किट शुरू करेंगे। वहाँ पे अपने केवीएल, केसीएल, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर मेश लगाना, नोडल लगाना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप लोग बस साथ साथ जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे फॉलो कीजिए। आपका नेटवर्क के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सर्किट डीसी पूरा होने के बाद में आप लोग कहोगे सर हमारे तो सारी चीज़ें जो भी डाउट्स थे क्लियर हो गई, क्योंकि एक एक चीज़ रिलेट होगी आगे जाके। एक एक चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ दोबारा रिपीट होगी। तो चिंता मत कीजिए, तो आप बस बने रहिए, ठीक है। और आपका क्या काम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना। क्यों? क्योंकि आपका हेल्दी कंपटीशन रहे एक दूसरे के साथ में। जितने ज़्यादा जने हो गए उतना ही आप में स्पिरिट आएगी कंपटीशन करने की, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या बताया, आज मैं क्या बताऊँगा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा और फिर डेल्टा टू स्टार। स्टार टू डेल्टा मतलब, स्टार का मतलब क्या है, ओपन वायर कनेक्शन। डेल्टा मतलब क्लोज्ड वायर कनेक्शन, ठीक है। अब स्टार का मतलब मैंने कहा ओपन वायर कनेक्शन, डेल्टा मतलब क्लोज वायर। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो जैसे स्टार टू डेल्टा की बात कर रहे हैं, ये आपका स्टार है कोई, ठीक है, भैया स्टार है। वैसे स्टार नहीं है, बॉलीवुड वाला स्टार नहीं है ये रेजिस्टेंस का स्टार है। यहाँ इंडक्टर भी लगे रह सकते हैं, कैपेसिटर, वो मैं बताऊँगा वैल्यू क्या क्या आएगी, ठीक है। जैसे ये मेरा वैल्यू होगी R1, R2, R3, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये अपने एक स्टार है, ठीक है। आगे सर्किट्स के अंदर बहुत काम आएंगे। डिजिटल्स के अंदर R2 R लेटर के इक्वेशंस जो होते हैं उनमें स्टार को लगा के ओपेम्प में एप्लीकेशंस के रूप में लगा के फिर ये सोल्व करते हैं, अपने बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बनते हैं। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन आप डायरेक्ट देख लोगे ना, तो ये आपके आगे एप्लीकेशंस में बहुत यूज आएगा, ठीक है। तो स्टार है, अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेल्टा ऐसा कुछ होगा, करो डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार को जब डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो ये RA मैंने माना, ये RB मैंने माना, ठीक है, ये RB मैंने माना और ये मैंने RC मैंने माना, ठीक है। स्टार क्या था आपका, R1 था, R2 था, R3 था। अब आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है कि जब ये ऐसे हो जाएगा ना तो इसमें क्या वैल्यूज आएगी। तो आपको याद रखने के लिए मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने इसकी एप्लीकेशंस में यूज़ लेना है इसको। इसका कोई प्रूफ अपने कोई काम नहीं है ना गेट में, फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो RA की वैल्यू देखो, RA किस किस रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ये देखो आप, RA R1 से जुड़ा हुआ है सर, और R2 से जुड़ा हुआ है ना। तो ये लिख दो आप पहले, R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 लिख दिया, प्लस कर दो इनको। फिर क्या करना है आपको, तीसरा जो रहेगा ना, तीसरा, उनमें इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे जो बच गया उसका डिवीजन। सिंपल था ना। RA क्या हो गया, जिसे अब जैसे RC की वैल्यू बता, RB की वैल्यू बता दो, चलो। RB है, RB किसके बीच जुड़ा है, R2 और R3 के बीच में। तो लिख दो R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1। ऐसे RC बताओगे तो क्या आएगा, RC R1 R3 के बीच में जुड़ा है, तो R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन R2, जो बच गया वो लिख दो। तो ये क्या हो गया, अब आपको पता है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हो यहाँ पे या आपका इंडक्टर हो, दोनों सेम ही काम करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वाले नोट लिखाया था ना कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, X और इम्पेडेंस,
ये चारों एक तरह से काम करते हैं, जबकि कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, सस्पेक्टेंस और एडमिटेंस, ये चारों एक तरह से काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये याद रखना आप, ठीक है, इन चारों एक तरह से काम करते हैं, ये चारों एक तरह से काम करते हैं। अब रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की जगह अगर LA निकालता तो भी यही फॉर्मूला आता, LB निकालता तो भी यही फॉर्मूला आता, LC निकालता तो भी यही फॉर्मूला आता। बट अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस इसके इन्वर्सली काम करेगा, तो 1/CA लिख लूँ, बाकी आप लिख ही लोगे, तो वो कितना आता आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1 इंटू 1/C2 अपॉन 1/C3 आता ना, ये आ गया आपका। तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, जैसा जैसा बताया गया है, पीछे बताया मैंने सीरीज पहले कनेक्शन में, वही सारी चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे C है, अब कंडक्टेंस होता तो 1/GA आ जाता, कंडक्टेंस होता तो आप क्या लिखते 1/GA, कितना आता 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G1 इंटू 1/G2 अपॉन 1/G3, बाकी सारे, ठीक है, बाकी सारे ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, तो ये मेन चीज बताने के पीछे क्या है, जो इससे जुड़ा है, जैसे R1 R2 से RA जुड़ा हुआ है, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपन R3, समझ में आ गई बात। तो ये क्या था आपका, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये याद रखना आप, R, L, X और Z ये सारे एक तरह काम करते हैं, C, G, B, Y ये सारे एक तरह काम करते हैं। ठीक है, तो स्टार टू डेल्टा की बात होगी। अब अपने क्या देख लेते हैं, मतलब ये ओपन वायर था, अब ये क्लोज में कन्वर्ट हो गया, अब क्लोज को ओपन कर देते हैं कि सर ये RA, RB, RC आता। चलो पहले आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेना, फिर अपने डेल्टा को स्टार में देख लेते हैं, और फिर इस पे कोई क्वेश्चन बनता है और कोई आया हुआ है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी मैं डेल्टा से स्टार बनाता हूँ। अच्छा, अभी अगर सेम है यही चीज, अगर मैं इसमें डेल्टा टू स्टार की बात करता, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की बात करता, अच्छा डेल्टा टू स्टार की बात करता, अब मान लो ये डेल्टा है और ये स्टार आपको बनाना है। अब देखो इसमें क्या करता है, इसमें एक ही चीज आएगी, सीधी चीज है। अब जैसे मेरे को क्या लिखना है, R1 लिखना है, तो सर R1 लिखना है मेरे को, R1 वैसे ही देखना है किस किस के बीच में जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, RA से RC से जुड़ा हुआ है ना, RA से RC से, तो लिख दो ऊपर RA RC मल्टीप्लाई में लिख दो RA RC, ठीक है, और नीचे तीनों का सम लिख दो आप, RA प्लस RB प्लस RC, ये आपका हो गया ना। हाँ सर, तो R2 बता दो, R2 बता दो, R2 किसके बीच में जुड़ा हुआ है, RA RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, ऐसे R3 बता दो, R3 RC RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। इसकी जगह L1 होता तो भी ये आता, L2 होता तो ये से आता, L3 होता तो भी R और L ये सेम तरह काम करते हैं, R L X Z सेम, C G B Y, अच्छा C होता तो क्या करते, 1/C1 इक्वल्स टू 1/CA डॉट 1/CC अपॉन 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC, और यहाँ पे अगर 1/G होता तो भी उसकी तरह कर लेते, समझ गए ना, 1/C1 1/G1 होता तो भी ये सारे एक तरह चलेंगे, समझ में आ गई ना आपको बात। ओके, समझ में आ गई, तो और क्या चाहिए अपने को, ये स्टार टू डेल्टा। अच्छा चलो मैं एक इसमें क्वेश्चन आया हुआ पूछ लेता हूँ कि भाई क्या क्वेश्चन आया हुआ इसका, किसका पूछूं, IAS का, गेट का। चलो IAS का पूछते हैं, IAS का क्वेश्चन पूछता हूँ एक आपसे, IAS ऑब्जेक्टिव में आया हुआ एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नहीं सर आप हमेशा IAS की पूछ रहे हो, गेट की तैयारी करा रहे हो, चलो गेट का पूछ लो।
अच्छा बॉम्बे वगैरह आएगी गेट इस बार, तो गेट बॉम्बे का पूछ लेता हूँ। गेट 2013, गेट 2013 बॉम्बे नहीं बनाया था, है ना। तो उसका एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि अगर मैं डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ और डेल्टा की जो भी वैल्यू है, डेल्टास वैल्यू स्केल्ड बाय के फैक्टर, के फैक्टर बाय ए के फैक्टर, ठीक है। देन करस्पॉन्डिंग स्टार वैल्यू, देन करस्पॉन्डिंग स्टार वैल्यू स्केल्ड बाय, बताओ ए ऑप्शन है आपका के, बी ऑप्शन आपका के स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका के स्क्वायर बाई 3 और डी ऑप्शन आपका के बाई 3। बताओ कौन सा होगा, बताओ। अब जो भी ये बोल रहा है ना के स्क्वायर बाई 3 या के बाई 3, मान लो किसी ने कह दिया सर के बाई 3, तो गर्ल स्केल्ड बाई 3 तो आएगा ही ना। जैसे मैं मानूं, मान लो, अच्छा ठीक है, तीनों की वैल्यू इसमें मैं लिखना भूल गया। डेल्टा की वैल्यू है तीनों आर है, ठीक है, तीनों आर है, तो ये ऑप्शन है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आएंगे, 3 तभी तो आएगा, ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे सर के बाई 3 से स्केल हो जाएगा, कैसे कि सर यहाँ पे रखिए वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो आर स्क्वायर अपॉन, मतलब ये मैंने के से स्केल किया तो के स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 3k हो गया, तो के और 3k आर हो गया, ठीक है, 3k आर हो गया, तो ये r से r कैंसिल, तो k बाई 3r। अच्छा k बाई 3r जो स्केल हुआ है वो k बाई 3 से हो गया, तो k बाई 3 से स्केल होगा, तो आप अगर ये बोलोगे ना तो आपका आंसर गलत होगा। तो बाई 3 तो हमेशा ही आएगा ना, क्योंकि r a r b r3 स्केल्ड बाय फैक्टर, k से स्केल किया है तो मतलब k से ही हुआ ना, क्योंकि बाई 3 तो तीनों सेम हो गए, तो बाई 3 तो पहले से ही आ रहा है, बाई 3 तो पहले से ही आ रहा है ना। अगर यहाँ पे इसका मैं निकालता तो r बाई 3 आता ना, यहाँ पे अगर स्केल नहीं किया हुआ मान लो k से, तो r बाई 3 आता, तो आंसर में तो आएगा आपका r बाई 3 इंटू के हुआ है ना, तो मतलब स्केल्ड बाय फैक्टर k ही आएगा आंसर, स्केल्ड बाय फैक्टर k। समझ में आ गई बात, तो ये कंफ्यूज मत होना। तो ये IIT बॉम्बे का क्वेश्चन था जो मैंने इस पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी अपना जो मेन टॉपिक है आज मेरे को जो डिस्कस करना था, जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, उस पे बढ़ते हैं। अपने ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये याद रखना बस, और कुछ नहीं है, और फॉर्मूला बस आपको याद करने का बताई दी मैंने ट्रिक।